जय भीम। मैं मेवालाल बहुजन समय से। सबसे पहले संदीप वाल्मीकि आपको जय भीम। जय भीम साथी। सर, आज रिपब्लिकन पार्टी में आप ज्वाइन किया। इसके पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, तो आज कैसे आपको महसूस हो रहा है रिपब्लिकन पार्टी में? देखिए, मैं चाहता तो सारी पार्टियों के दरवाजे खुले, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। इनफैक्ट क्या आम आदमी पार्टी वाले भी चाहते हैं कि मैं उसमें वापस आ जाऊँ, लेकिन हम लोग मूवमेंट के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझने वाले लोग हैं, तो हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मारा जा रहा हो। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई पार्टी है। और माननीय रामदास अठावले जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने, हमने देखा उनका दलित पैंथर के टाइम से ही उन्होंने समाज के लिए क्या संघर्ष किया और जीरो से उठ करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से ही हुआ है। अगर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना कोई आपको पूछने वाला है। तो रिपब्लिकन पार्टी में जुड़ने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मेरे सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी में आज उसका एक कार्यकर्ता के रूप में हमने ज्वाइन किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ रामदास अठावले जी का, उसने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास अठावले जी हैं, उनके बाद उन्होंने मुझे जो कुर्सी दी है मैं उसका सम्मान रखते हुए हमेशा इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। सर, आप तो बाबा साहब के पार्टी से जुड़े हैं, आप जय भीम वाले हैं जी। तो आप जय श्री राम के साथ बैठने में आपको कोई कोताही तो नहीं होती सर? देखिए, आप एक चीज़ बताइए, जय श्री राम की बात जहाँ तक है, ये हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं विनोद कौशिक जी, पंडित जी हैं। बात राम की, कृष्ण की, हनुमान की, इनकी सबकी नहीं है। बात है हक और अधिकारों की। जो हमारे साथ हमारी बातों पे सहमत है, जो हमारी आइडियोलॉजी को मानने के लिए तैयार है, हम उसके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी के साथ कोई, मान लो कोई, जैसे आपने देखा होगा SC/ST एक्ट के ऊपर हमला हुआ था, तो उसमें माननीय रामदास अठावले जी ने, पासवान जी ने प्रधानमंत्री को समझाया और वो कानून वापस भी लिया गया। ऐसा नहीं है, बातें परस्पर बैठ के की जा सकती है, समझी जा सकती है। नहीं समझ में आए तो अपने रास्ते सबके अलग अलग हैं। क्या आपको लगता है कि आज भारतीय संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान का जो काम चल रहा है हो रहा है कि मनुस्मृति से काम हो रहा है सर? देखिए, आप देखते जाओ, आप एक चीज़ बताइए मुझे, क्या इस देश में संविधान हटा दिया गया है क्या? देखो, हर आदमी की आइडियोलॉजी अलग है। कुछ लोग बहुत कट्टर हिंदू हैं, कुछ लोग कट्टर मुसलमान हैं, कुछ लोग कट्टर दलित हैं, कुछ लोग कट्टर जाति पे ही खड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं, जैसे मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, वो एक ही समाज की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी है ना, उसमें कोई अध्यक्ष ही नहीं बनता उस जाति के अलावा। तो ऐसा नहीं है, कट्टरता कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो देश की सरकारें हैं वो संविधान से चलती है, संविधान को मानने वाली होती है और संवैधानिक प्रक्रिया से जीत के आती है वो। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्ती जय श्री राम बोला जा रहा है, उनके बारे में आप क्या कहोगे सर? देखिए, आप सबको अधिकार है, कोई जय श्री राम बोले, हम जय भीम बोलते हैं। बुलवा रहे हैं सर, जो दलित देखिए, जो मुसलमान हैं, देखिए देखिए उनको देखिए जबरदस्ती देखिए जय जो श्री राम जबरदस्ती बुलवाएगा उसके खिलाफ कंप्लेंट करे, वो कार्रवाई करेगी पुलिस। किसी को रोका थोड़ी, कंप्लेंट करे ना तो वो। क्या आप उनका साथ दोगे जो जबरदस्ती ऐसा करते हैं? देखिए, हम जय भीम वाले हैं भाई, हम जय भीम वाले ही रहेंगे, ठीक है ना। हम किसी से जबरदस्ती बुलवाते, ना हम किसी के दबाव में आते। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे ही काम करेंगे। अच्छा, बाबा साहब का जो नया पार्लियामेंट बना है, तो क्या उस पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए या नहीं? मुझे एक चीज़ बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मुझे पूजो मत, मुझे पढ़ो, मेरे स्टैचू मत लगाओ, मेरे विचारों पे चलो, ठीक है। अगर उस संविधान में बाबा साहब को मानने वाले लोग जाते हैं, नाम से क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं लगता नाम, और नाम तो रख भी देंगे, इनको नाम रखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर काम आपके हिसाब से नहीं हुआ तो फिर नाम का भी क्या करोगे? जैसे अभी ये संविधान पार्लियामेंट बना है, तो वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा है, तो क्या वहाँ नए में लगेगा बाबा साहब के स्टैचू? देखिए, बिल्कुल लगना चाहिए, वो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर से ये देश चलता है, वो लगना चाहिए। वो तो क्या अच्छी आप बात है, मांग करेंगे लगने के लिए? हम तो हमेशा ही करते हैं, करेंगे। धन्यवाद आपको। जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई, कुछ लोगों ने पोस्टर देखा कि संदीप वाल्मीकि RPI में चले गए, तो कुछ पत्रकारों के फोन आए, तो उन्होंने कहा कि संदीप भाई, आप कांग्रेस में भी जा सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे, RPI में आपने क्या देखा? तो हमने उनको बताया कि जो RPI है ये कोई संगठन नहीं है, इस देश की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है, जिसको आज माननीय रामदास अठावले साहब चला रहे हैं। आज एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि इनका जो गठबंधन है वो भाजपा से, तो मैंने उनको कहा कि जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया
तो सबसे पहला गठबंधन मान्यवर काशीराम ने भी बीजेपी से ही किया था। सत्ता में भागीदारी जरूरी है, और जब सत्ता में भागीदारी होगी तो आप लोगों के काम होंगे। हम लोग काफी लंबे समय से हिसाब से जुड़े हुए हैं। राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। हम कॉलेज टाइम से ही अठावले साहब के पास जाते थे, देखा है हमने इनके संघर्ष को, पैंथर के टाइम से ही। अगर इस देश में असली में कोई बाबा साहब अम्बेडकर का उत्तराधिकारी है और उनके सिद्धांतों पे कोई काम कर रहा है तो माननीय रामदास अठावले साहब हैं। और मैं इस पार्टी में सिर्फ इसलिए आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया। इसलिए आया हूँ कि उस विचारधारा को हमें जिंदा रखना है जिस विचारधारा से देश चलता है। इस देश के संविधान को जिंदा रखना है, और आरपीआई को अगर आप लोग जिंदा रखोगे तो इस देश की चाहे पुरानी संसद रही हो, चाहे आगे आने वाली नई संसद रही हो, रामदास अठावले वहां पर पैंथर की तरह ही गरजेगा और देश के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। सबसे ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता था, 65,000 से चुनाव जीता था। लेकिन जब उस खेमे में हम लाला जी के हमने एक नारा दिया था कि इस दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन, केजरीवाल, 2 तो जेल में बैठे हैं, तीसरा भी चला जाएगा, अपनी सरकार आने दो। साहब काशीराम एक बात कहते थे कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 49% दलित हैं। और एक कहावत है युवाओं के लिए कि तलवारों की धार पे इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धार पे इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आपको इस जमाने को दिल्ली दिखानी है। और मैं जब मंत्री था दिल्ली सरकार में तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी, आज वो सटीक बैठती है आज के समय में। अगर संविधान सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। अगर हमारे लोगों की बात आएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। चाहे कहीं का भी मुद्दा हो, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे घुआना कांड हो, कितने कांड होते हैं दलितों में, अब खैर नहीं है। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन अच्छी बात है, सत्ता में होना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों पर अत्याचार कोई भी करेगा, चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे एनडीए का आदमी हो, चाहे नरेंद्र मोदी का आदमी हो, हम लोग उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग इस समाज के लिए इस पार्टी में, लेकिन इस पार्टी को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। ये थे हमारे संदीप वाल्मीकि जी, ये रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आप इनका विचार और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे छोटा सा अपील है कि यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो आप बहुजन समय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम। बहुजन समय में मेवालाल, दिल्ली।